दोस्तों, एक लड़का जो आईएएस बनने की तैयारी कर रहा था और बार बार एग्जाम दे रहा था, लेकिन इसी बीच उसके मन में एक ख्याल आता है। वो लड़का अपने पड़ोसी के ही घर में चोरी करने के लिए चला जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वह घर के अंदर पहुंचता है चोरी करने के लिए, तभी वह अपनी आंखों के सामने देखता है कि उस घर के जो मालिक हैं और जो मालिकिन हैं, वो लोग आपत्तिजनक स्थिति में एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बिस्तर पर बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द क्राइम सिक्का पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें और हमें बताएं कि आप ये कहानी किस जगह से देख रही हैं। अब बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, वो लड़का आईपीएस बनने की तैयारी कर रहा था। वो वहां पर चोरी करने तो गया था, लेकिन चोरी करना छोड़ देता है और अपनी आंखों से दोनों को संबंध बनाते हुए देखने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी पॉकेट से फोन निकालकर मालिक और मालकिन का वीडियो बनाने लगता है। दोस्तों, वीडियो बनाने के बाद वह लड़का वहां से मालकिन का मोबाइल चुराता है और फिर अपने घर चला जाता है। लेकिन अगले दिन वह लड़का उस वीडियो को मालिक के फोन पर भेज देता है और उनको ब्लैकमेल करने लगता है। उसके बाद जो होता है शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, वह लड़का पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज था, अच्छा खासा परिवार का रहने वाला था और कई बार आईएएस और पीसीएस का एग्जाम भी दे चुका था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार उसको चोरी करने की जरूरत क्यों पड़ी और वह चोरी करने गया था तो वीडियो क्यों बनाने लगा। और जब पूरी घटना को आप लोग जानेंगे तो आपको भी अपने कानों पर भरोसा नहीं होगा। दोस्तों, वह लड़का वीडियो बनाने के बाद एक ऐसी घटना को अंजाम देता है जो शायद सच में दिल को दहला देने वाला था। दोस्तों, ये छठी घटना उत्तर प्रदेश के छत्तीसगढ़ की है। मैं बात कर रहा हूं 28 जून 2024 की। दोस्तों, सुबह सुबह का समय था। पति और पत्नी अपने नजदीकी थाने पर जाते हैं और वहां पर थानेदार साहब से कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। दरोगा साहब पूछते हैं कि बताइए आपके साथ क्या हुआ है। तब पति और पत्नी थानेदार साहब से कहते हैं कि साहब, हम लोग रात को अपने कमरे के अंदर सोए हुए थे और हम दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। तभी किसी ने हमारा वीडियो बना लिया और हमको पता भी नहीं चला। जब हमें सुबह सोकर उठे तो हमने देखा कि हमारे पत्नी का जो मोबाइल है वो घर से गायब हो गया है। जब मैंने उसके मोबाइल पर फोन किया तो पता चला कि उसका जो मोबाइल है वो उसी चौक बता रहा है और कुछ देर बाद उसी मोबाइल से बार बार मेरे मोबाइल पर वीडियो जा रहा था। वो वीडियो उसी समय का था जब हम दोनों पति और पत्नी एक दूसरे के साथ अपने रूम के अंदर संबंध बना रहे थे। और यह वीडियो पुराना नहीं है, ये वीडियो कल का ही है। वीडियो भेजने के बाद वो लड़का मुझे ब्लैकमेल करने लगा। वो मुझसे 1 लाख का डिमांड कर रहा था और वो मुझसे बार बार कह रहा था कि अगर मैं उसको पैसा नहीं दूंगा तो वो वीडियो को वायरल कर देगा और हम लोगों की इज्जत को बर्बाद कर देगा। दोस्तों, जब ये सारी बातें थानेदार साहब सुनते हैं तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार कोई रात को घर में कैसे घुस सकता है, वो भी एक कॉलोनी के अंदर। अगर घर में वह जाता है तो पति और पत्नी का वीडियो क्यों बनाएगा। अगर वीडियो बनाता है तो वीडियो बनाने के पीछे कारण क्या है। क्या वो लड़का सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वहां पर उस दिन घर में आया था या फिर किसी और वजह से उस दिन घर के अंदर आया। दोस्तों, दरोगा साहब के मन में बहुत सारे सवाल चलने लगते हैं और जवाब के नाम पर कुछ नहीं था। दरोगा साहब दोनों पति और पत्नी की कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं और पुलिस वालों को उस लड़के की तलाश में लगा देते हैं जिसने उस रात को पति और पत्नी का वीडियो बनाया था। दोस्तों, पुलिस वाले सबसे पहले पति और पत्नी के घर पर जाते हैं और उनके घर को चारों तरफ से तलाशी लेते हैं, लेकिन वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है। वहां पर बस यही पता चलता है कि सिर्फ एक फोन चोरी हुआ है, उसके अलावा और कुछ चोरी नहीं हुआ है। उसके बाद दोस्तों, पुलिस वाले पति और पत्नी से लड़के का मोबाइल नंबर मांगते हैं। पुलिस वाले लड़के का मोबाइल नंबर मिलने के बाद उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। कुछ घंटों की मेहनत के बाद पुलिस को पता चलता है कि वह लड़का अपने ही घर में छुपा हुआ है। पुलिस तुरंत उस लड़के के घर पर रेड डालती है। लड़का पुलिस को देखकर डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस उस लड़के से पूछताछ करती है और उससे जानने की कोशिश करती है कि उसने ये वीडियो क्यों बनाया और ब्लैकमेल क्यों किया। पहले तो लड़का कुछ भी बताने से इनकार करता है, लेकिन पुलिस के दबाव में वह सच बोलने पर मजबूर हो जाता है। लड़का बताता है कि वह आईएएस बनने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके माता पिता बूढ़े थे और घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे। वह अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए परेशान था।
तभी उसे अपने पड़ोसी के बारे में पता चला कि वह एक अमीर परिवार से हैं। लड़के ने बताया, मैंने सोचा कि अगर मैं उनके घर चोरी कर लूंगा तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन जब मैं वहां गया तो मैंने उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। मेरे दिमाग में अचानक एक योजना आई कि अगर मैं उनका वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करूंगा तो मुझे आसानी से पैसे मिल सकते हैं। पुलिस उस लड़के के मोबाइल और चुराए गए फोन को जब्त कर लेती है। इसके बाद पुलिस वीडियो को डिलीट कर देती है और लड़के को हिरासत में ले लेती है। जिस मोबाइल नंबर से वो फोन करके बार बार ब्लैकमेल कर रहा था दोस्तों, पुलिस वाले उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा देते हैं और उसका लोकेशन निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, सर्विलांस पर उसका लोकेशन सही जगह पर नहीं बता पा रहा था, जिस वजह से उस लड़के को ढूंढने में बहुत परेशानी हो रही थी। उसके बाद पुलिस वाले दोनों पति और पत्नी के घर के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, दरअसल वह वीआईपी कॉलोनी थी और उस कॉलोनी में हर 10 मीटर पर हर खंभे पर एक सीसीटीवी कैमरा जरूर लगा हुआ था। तो दोस्तों, जितने भी सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगे हुए थे, सभी सीसीटीवी कैमरे का फोटोज निकलवाया जाता है। तब जाकर पता चलता है कि वह लड़का रात के 11-30 बजे के आसपास घर के सामने वाले रास्ते से गुजर रहा और मौका पाते ही गेट को फांदकर घर के अंदर घुस जाता है। उसके बाद वह लड़का घर के अंदर पूरे 1 घंटे तक रहता है और पूरे 1 घंटे बाद वह घर से बाहर निकल कर चला जाता है। दोस्तों, सीसीटीवी कैमरे में बस इतना ही कैद हुआ था कि तब वह घर के अंदर गया और तब घर से बाहर निकला। घर के अंदर वह लड़का क्या क्या किया, ये किसी को कुछ नहीं पता था। जब उस लड़के का फोटो पुलिस वालों को मिल जाता है, तब उसका फोटो लेकर जगह जगह पर पुलिस उसको तलाश करने में लग जाती है। तब जाकर पता चलता है कि वह लड़का कहीं और का रहने वाला नहीं है, बल्कि जिस घर में वह चोरी करने गया था, उसी घर से 2 कदम की दूरी पर उस लड़के का भी घर है। दोस्तों, पुलिस वाले उस लड़के को तुरंत उसके घर से ही गिरफ्तार करते हैं और फिर थाने पर उसको लेकर आते हैं पूछताछ करने के लिए। जब दरोगा साहब उस लड़के को बैठाकर अच्छे से पूछताछ करते हैं कि बताओ उस दिन तुम क्या करने के लिए वहां पर गए थे, तब लड़का दरोगा साहब से कहता है, साहब, मेरा उस दिन चोरी करने का मन नहीं था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैं पढ़ाई करते करते थक गया हूँ, मुझसे कोई एग्जाम भी नहीं निकल पाता है और नौकरी करने के लिए जब मैं जाता हूँ तो वहां पर मुझे मजदूरी करने का काम मिलता है। बहुत ज्यादा मेहनत करवाते हैं और अच्छा खासा पैसा भी नहीं मिलता। मैं दिमागी तौर पर एकदम से परेशान हो गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। दोस्तों, वह लड़का दरोगा साहब से कहता है कि मैं उस घर में 2-3 बार पहले भी चोरी कर चुका हूं, लेकिन कभी भी मेरे साथ ऐसा हादसा नहीं हुआ। लेकिन उस दिन जब मैं चोरी करने के लिए गया था तो उन दोनों को, पति और पत्नी को संबंध बनाते हुए देखा और जब मैंने उन दोनों को बिना कपड़ों के देखा तो मुझे वहां से जाने का मन नहीं किया। मैंने सोचा कि अगर इन दोनों का वीडियो बना लूंगा तो इनको ब्लैकमेल करके एक ही बार में मैं अच्छा खासा पैसा कमा लूंगा। यही सब सोचकर मैंने उनका वीडियो बना लिया और जब वीडियो मैंने बना लिया तो उनको ब्लैकमेल करके 3-10 लाख का डिमांड किया। मुझे लगा कि वो लोग मुझे पैसा दे देंगे और उसके बाद मैं पैसा लेकर अच्छे से अपनी जिंदगी को व्यतीत करूंगा, लेकिन वो लोग मुझे पैसा नहीं दिए और मुझे नहीं पता था कि वो लोग पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। दोस्तों, वह लड़का दरोगा साहब से कहता है कि वो लोग बहुत अमीर घर के रहने वाले हैं और उनके पास पैसे की कमी नहीं। तभी दोस्तों, दरोगा साहब खींचकर 2-3 थप्पड़ उस लड़के को मारते हैं। तब जो लड़का है वह रोने लगता है और कहता है, दरोगा साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसा काम कभी भी नहीं करूंगा। दोस्तों, दरोगा साहब जब उस लड़के से पूछते हैं कि तुम कब से आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस की तैयारी कब से कर रहे हो, तब वह लड़का कहता है, सर, अभी मेरी उम्र 28 साल की हो गई है और जब मैं 20 साल का था तब से मैं आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ। कई बार मैंने एग्जाम भी दिया है, लेकिन एग्जाम में मैं पास नहीं होता हूँ, मैं हर बार फेल हो जाता हूँ। तब दरोगा साहब कहते हैं, वो मोबाइल कहाँ है जिस मोबाइल को तुमने चुराया था? तब वह लड़का अपने पॉकेट से मोबाइल निकालकर दरोगा साहब को दे देता है। तब दरोगा साहब पूछते हैं, एक बात बताओ, इस मोबाइल का पासवर्ड तुमको कैसे पता चला? तब वह लड़का कहता है, सर, 2 दिन पहले ही मैं उसके घर के बाहर बैठा हुआ था, तो जो पति और पत्नी हैं, उनके बच्चे बाहर मोबाइल लेकर गेम खेल रहे थे, तभी मुझे वहां पर उनके मोबाइल का पासवर्ड का पता चल गया। ये और उसके 2 दिन बाद मैं घर में चोरी करने गया, इसलिए मुझे उसका पासवर्ड पता था और वह मुझे याद था। दोस्तों, दरोगा साहब को उस लड़के की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा। तब दरोगा साहब पुलिस वालों से कहते हैं, इसको लॉक में बंद करो और इसके बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश करो। दोस्तों, जो वहां पे पुलिस कर्मचारी थे, वो लोग उसको थाने के बैरक में डालकर बंद कर देते हैं और पुलिस वाले उसके बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश में लग जाते हैं। ये चीज की ताकत थी आमेन।
दोस्तों 4-5 दिनों बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि यह लड़का एक बार चोरी नहीं किया है, बल्कि अपने मोहल्ले में रहने वाले सभी घरों में एक ना एक बार चोरी जरूर किया है। ये बात पुलिस वालों को उसके पड़ोसियों से पता चलती है। जब उस लड़के के घर में छापेमारी की जाती है और उसके घर की तलाशी ली जाती है, तब उसके घर से बहुत सारे मोबाइल और चोरी का सामान निकलता है। जब ये सारी बातें थानेदार साहब को बताई जाती हैं, तब थानेदार साहब सख्ती के साथ उस लड़के से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं, यानी कि उसको मार पीट कर पूछना शुरू कर देते हैं। तब वह लड़का सारी बातें कबूल करता है और कहता है, सर मैं आईएएस और पीसीएस की तैयारी नहीं करता हूँ, ये तो बस एक दिखावा है ताकि लोग मेरे बारे में गलत ना समझें, और इसी वजह से मैं आसानी से किसी भी घटना को या फिर चोरी करके निकल जाता हूँ और लोग मेरे ऊपर शक नहीं करते। दोस्तों जब दरोगा साहब उस लड़के के बारे में पूरी सच्चाई जान जाते हैं, तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है और उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों जो मोबाइल फोन उसने चुराया था, उस पति और पत्नी का उस मोबाइल फोन को पति और पत्नी को वापस दे दिया जाता है और उस मोबाइल फोन में जो वीडियो बनाया गया था उसे भी डिलीट करवा दिया जाता है। दोस्तों आजकल हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे बहुरूपिये घूम रहे हैं जिनके बारे में उनको देखकर पता नहीं लगाया जा सकता है, तो ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। दोस्तों इस घटना को बताने का मेरा मकसद बस ये है कि अगर आप लोग रात को अपने घरों में सोते हैं तो अच्छे से चारों तरफ का दरवाजा बंद करके सोइए, नहीं तो ऐसा हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। दोस्तों वैसे भी आजकल बरसात का मौसम है, तो इस समय में लोग चोरी बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि मैं बड़े लोगों से अक्सर सुनता रहता हूँ कि जब गाँव में अक्सर रात के समय में लाइट खराब हो जाती है, लाइट कट जाती है, मौसम जब खराब होता है तो अक्सर रात के समय में ही चोर चोरी करने के लिए निकलते हैं। ऐसी कहावतें मैंने बहुत सारे लोगों से सुनी हैं और बहुत सारी ऐसी घटनाएं मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। तो दोस्तों आप लोगों से विनती है कि आप लोग अच्छे से रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। फिलहाल आपके इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत